जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर, क्या ये सही समय होगा या आप उनको कहेंगे नहीं थांबा अभी नहीं? देखिए, इसमें मेरा कहना एक ही होगा, सबसे पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई कीजिए। ओके। अगर आपका गोल 3 साल 5 साल का है, यानी आपको समझे गाड़ी चाहिए, 5 साल बाद शादी करनी है, जो भी आपका लाइफ ओकेजन्स है, अगर छोटे समय के हैं तो मार्केट्स में वैसे ही मत आइए, प्लीज मत आइए। पर अगर आप एक लंबी अवधि के लिए अपने लिए एक जैसे रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं 10-12 साल के बाद, उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए, तो आज बहुत बढ़िया समय है पैसा डालने का। ओके। स्टार्ट करिए, क्योंकि आज से डाउनसाइड कम है, अपसाइड ज्यादा है। मैंने जैसे कि बताया कि ऑलरेडी निफ्टी 20 पी पे ट्रेड कर रहा है और हिस्टोरिकली 20 पी के नीचे वो गया नहीं है। तो अगर अभी गया भी तो कितना ही चला जाएगा, 5% और चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपको पता है आज से डाउनसाइड कम है, अपसाइड बहुत ज्यादा है। अपसाइड तो हमेशा अनलिमिटेड ही होता है जी। तो आज एक अच्छा समय है। अगर आप इस मार्केट को 10 साल की अवधि देना चाहते हैं तो आज बहुत बढ़िया समय है, आप पैसा डाल सकते हैं। पर अगर आप 2-3-4 साल के लिए आ रहे हैं, कृपया करके मार्केट में मत आइए। एफडी करिए, लिक्विड फंड्स करिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए। सोना एक सिक्योरिटी की तरह होता है आपके लिए, तो ये सब चीजें खरीद लीजिए, बट फिर स्टॉक मार्केट में मत आइए। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है क्या? गोल्ड जबरदस्त भाग रहा है, किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में? मैं गोल्ड में प्योरली ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करता हूँ और मैं गोल्ड बेसिकली हर महीने खरीदता हूँ जब भी वो थोड़ा सा गिरता है। तो जब भी गोल्ड 0.5% 1% गिर जाता है तो मैं उठा लेता हूँ गोल्ड। तो इस तरीके से मेरे अभी तो आप नहीं खरीद रहे होंगे? अभी थोड़ा सा, हाँ, पिछले एक 15-20 दिन से शॉपिंग नहीं हुई गोल्ड की, क्योंकि अभी हाँ वो गिरा नहीं है। गोल्ड $3,000 के ऊपर चला गया और अभी और प्रोजेक्शन आ रहे हैं उससे भी ऊपर जाएगा। अब ये बताइए कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस तो डगमगाया हुआ है, उन इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उनका कॉन्फिडेंस आपके पास जो मैसेजेस आते हैं, आप इतने इन्वेस्टर्स से जुड़े हैं, उनमें आपको दिख रहा है, आपको कुछ वैसे मैसेजेस दिख रहे हैं, आप उनका हौसला कैसे बढ़ा रहे हैं? तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो करी थी और उसमें मैंने बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन दिया, यही दिया कि डीमैट अकाउंट्स आज सबसे लोएस्ट 21 महीने के लोएस्ट हो चुके हैं खुलने में, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, स्टॉक्स में बढ़त नहीं हो रही है। उसके बाद अपना SIP का रेशियो बहुत ख़राब चल रहा है। इस वजह से CDSL करके कंपनी है, उसका शेयर 40-50% डाउन हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर डाउन हो चुका है। पर मुझे बताइए, क्या CDSL खत्म हो रहा है? क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो रहा है? क्या बजाज ऑटो खत्म होने वाला है या कोई रिलायंस खत्म हो रहा है? ये सब खत्म नहीं हो रहा है। तो जब आप 1600 में रिलायंस को पसंद कर सकते थे तो आज 1200 रिलायंस है, तो तब आज क्यों नहीं पसंद आ रहा आपको? ठीक है, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि लोग पैसा तभी कमा सकते हैं जब वो सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, पर हम सबको आदत है महंगा खरीद के सस्ता बेचने की, तो हम कभी भी फिर ऐसा पैसा नहीं बना पाएंगे। और एक ही चीज़ है इस मार्केट में, एक ही चीज़ आपको जिताएगी, 99% लोगों से ज़्यादा जिता देगी, वो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। लाइफ में कोई भी चीज़, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, नॉलेज हो, सब में आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, अच्छा लगता है तो भी करो, अच्छा नहीं लगता तो भी करो। तो यही है, आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, मार्केट्स खराब है, तो भी करो। जब अच्छा लग रहा था तो कर ही रहे थे। आप क्या कर रहे हो अभी? हमेशा SIP ऑन, SIP बंद नहीं होती जी। SIP चलेगी, बिकॉज सी आई एम 40 राइट नाउ। मुझे SIPs करनी है 55 साल की उम्र तक, तो आज से 15 साल और करना है, तो मैं क्यों वरी करूं? मैं तो, मेरा पोर्टफोलियो ऑब्वियसली मिड कैप स्मॉल कैप हैवी है। और आप कब से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं पिछले 10 साल से। ओके। और उससे भी पहले, एक्चुअली उससे पहले से कर रहा था, पर उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया था, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, फिर बाद में मैंने पिकअप कर लिया। So you never stop your investment, and that's what has created wealth for me. I am a product of SIPs and mutual funds. I have very good big faith कि भारत की मार्केट्स ऊपर जाएंगी। हाँ, कभी ये ब्लिप्स आएंगे, कोई रिकवरी को 12 महीने लगेंगे, कोई को 18 लगेंगे, कोई को 36 लगेंगे। अभी की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? अभी की सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि एक ही चीज जो आपको डेवलप करनी है वो है आपका माइंडसेट। मुझे लगता है लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से पहले ना मेंटल एजुकेशन लेनी चाहिए उनको, कि कैसे हम पैसा बनाएं, उसके लिए उनको एजुकेशन होनी चाहिए। तो आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी फाइनेंस के बारे में सिखाया नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त होना पड़ेगा और तभी जाके लोग जो है पैसा कमाना या पैसा वेल्थ क्रिएट करना सीख पाएंगे। आपको लगता है लोग अभी भी हमारे देश में पैसों के बारे में, वेल्दी बनने के बारे में बात करने से थोड़ा हिचकते हैं? उनको लगता है कि अगर हम कहेंगे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वेल्दी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो लोग कहेंगे बड़ा लालची है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मनी बिलीव्स हैं लोगों के और लिमिटिंग बिलीव्स के साथ। है। ये बहुत बदलने की जरूरत है भाई। पैसा कमाना क्यों खराब है? आप आज लाइफ के मेजर सुख पैसों से ही ले सकते हो, ठीक है? अभाव में आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आप अगर अभाव में रहोगे तो यू विल नॉट हैव अ गुड लाइफ। फिर आप ये सोचो कि भाई वो जो पैसा कमा रहा है उसने तो कुछ गलत किया होगा तभी। और आई थिंक इसमें इंडियन मूवीज ने भी बहुत रोल प्ले किया। अगर आप 1960s-70s की मूवी देखे तो जिस आदमी के पास गाड़ी पैसा होता था तो वो सिगार फूक रहा होता था, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव काम कर रहा होता था, तो लोगों के माइंड में था हाँ यार ये चोर है इसलिए इसके पास पैसा है।
तो वैल्यू क्रिएशन के बारे में लोगों ने नहीं सीखा, मनी मैनेजमेंट के बारे में लोगों ने नहीं सीखा। और हमेशा विलेन अमीर होता हाँ, था। इसलिए विलन अमीर होता था और गरीब में से कोई निकल के आके उसको फाइट करके उसका पूरा प्रकोप बचाता था। तो वो माइंडसेट हमारा इतना फ्रेम हो चुका है, इतना ज्यादा फ्रेम हो चुका है। जबकि अगर आप अमेरिकन मूवीज देखें तो वो बात करते हैं वेल्थ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, जहां यूएस बहुत स्ट्रांग है। सोच बदलने की जरूरत है। आपने क्योंकि अभी बॉलीवुड का जिक्र किया, तो अभी की जो सिचुएशन है ये आपको कैसी बॉलीवुड के टर्म्स में कैसी लग रही? किसी हीरो की याद दिला रही, किसी गाने की याद दिला रही है अभी की जो सिचुएशन है? अभी तो देखो सबसे मेजरली 90% इन्वेस्टर्स तो वही गाना गा रहे हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो वो अभी तक तो वही गाना उनके सब में माइंड में चल रहा होगा। तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गाने के माध्यम से तो नहीं, मेरे को कोई ऐसा गाना याद नहीं आ रहा, पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका काम है, इन्वेस्टमेंट आपका काम नहीं है। आप नौकरी करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हैं, मनी 9 में हैं, तो दिस इज योर वर्क। आज हम दोपहर को 1:30 बजे शूट कर रहे हैं, आप फोन खोल के अभी नहीं देख सकते कि मार्केट्स क्या चल रही हैं। और दिन भर लोग बिजी रहते हैं, अपने व्यवसाय में रहते हैं, प्रोफेशन में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं। मैं एक बिजनेसमैन से मिला जिसने बोला, सर मैं गल्ले पे बैठा रहता था, फ्री होता था तो मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी, मेरा 36 लाख का नुकसान हो गया। मेरा साल में प्रॉफिट कितना करते हो गल्ले से? बोलता है सर 10 लाख। तो मैंने बोला बचा हुआ पैसा कहाँ से आया? बोला सर वो जो सप्लायर को देना होता है तो वो पैसा कुछ दिन हमारे पास रह जाता है, तो उससे मैंने ट्रेड कर लिया था, 36 लाख का नुकसान हो गया। तो अब जस्ट इमेजिन कि अब उसको रिकवर करने में 3 साल लग जाएंगे। तो एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपको लाइफ में 10-15 साल पीछे पटक सकता है। तो क्यों करनी है गलती भाई, क्यों करनी है? आराम से चलो ना। तो वो ट्रक की याद आती है मेरे को हमेशा कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो आई थिंक हम लोग को फोकस धीरे धीरे का ही चलना चाहिए, तभी हम बार बार मिल सकते हैं, नहीं तो हरिद्वार मिलना पड़ेगा। और सबको पता है हरिद्वार का मतलब क्या होता है। ओके फाइन, ये तो बहुत ही मतलब आपने एकदम एक्सट्रीम ही बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है अभी जिस तरह का माहौल है उसे पुशअप करने के लिए ज़रूरी है ये बार बार ड्रिल करना कि अपने निवेश को आपको नहीं रोकना है, धीरे धीरे करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, राइट? एनी फाइनल मैसेज दैट यू वांट टू गिव? माय फाइनल मैसेज प्रियंका जी इज कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लाइफ में अपनी सीट बेल्ट को पहनो। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहननी है, और आपकी सीट बेल्ट 3 होती है। पहला है आपका इमरजेंसी फंड। लोगों ने इमरजेंसी फंड बनाया नहीं है। भारत में हर 4 में से 3 लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। तो अगर आज उनके कोई साथ आपदा विपदा हो गई तो दे आर गॉन, उनके पास पैसा ही नहीं। सेकंड है अपनी मेडिकल इंश्योरेंस जरूर खरीद लो, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा है। आपको मतलब एक बार वो कहता हूँ कभी कभी जरूरत ना पड़े, पर एक बार जरा हॉस्पिटल जाके देखना, अंदर घुस के बाहर आने में कभी कभी 25-30 हज़ार रुपये लग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन है, आपके फैमिली है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, तो उतने तक का लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रखिए, ताकि आपको कुछ हो गया तो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। जब आपने ये 3 सीट बेल्ट पहन ली है, उसके बाद गाड़ी चलाते रहिए। कभी खड्डा आएगा, कभी रोड बहुत साफ आएगी, बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच संजय फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, मच नीडेड हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो संजय की ये एडवाइस आप कई बार सुनते होंगे, पर मुझे लगता है इसको केवल सुनना ही नहीं से अमल में भी लाना है।